भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनका अवतार धर्म की रक्षा और अधर्मी, अहंकारी शक्तियों के विनाश के लिए हुआ। उनका जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के आश्रम में हुआ। बाल्यकाल से ही परशुराम अत्यंत तेजस्वी, तपस्वी और आज्ञाकारी थे। उनके हाथ में सदा परशु कुल्हाड़ी रहती थी। इसी कारण वे परशुराम कहलाए। एक बार माता रेणुका नदी से जल भरते समय क्षण भर चित्त विचलित हो गई। इसे तप का भंग मानकर महर्षि जमदग्नि ने क्रोध में अपने पुत्रों को माता का वध करने की आज्ञा दी। सभी पुत्रों ने मना किया, पर परशुराम ने पिता की आज्ञा को सर्वोच्च मानकर उसका पालन किया। उनकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर जमदग्नि ने वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने माता को पुनर्जीवित करने और परिवार को पूर्ववत करने का वर मांगा। माता रेणुका पुनः जीवित हुई और आश्रम में शांति स्थापित हुई। एक अन्य प्रसंग में हैहयवंशी राजा सहस्रार्जुन कार्तवीर्य अर्जुन जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। आश्रम की दिव्य गाय कामधेनु से उसका भव्य आतिथ्य हुआ। अहंकारवश राजा ने कामधेनु को बलपूर्वक ले जाने का प्रयास किया, पर परशुराम ने उसे पराजित कर गाय को मुक्त कराया। बाद में प्रतिशोध में सहस्रार्जुन के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। इस घोर अन्याय से परशुराम का हृदय व्यथित हुआ और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे अत्याचारी और अहंकारी क्षत्रियों का विनाश कर धर्म की स्थापना करेंगे। कहा जाता है कि परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त किया, परंतु उनका उद्देश्य सत्ता नहीं बल्कि न्याय था। जब उनका कार्य पूर्ण हुआ, तब उन्होंने समस्त पृथ्वी कश्यप को दान में दे दी और स्वयं तपस्या में लीन हो गए। परशुराम महान गुरु भी थे। भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धाओं ने उनसे शिक्षा पाई। सीता स्वयंवर के बाद जब श्रीराम ने शिव धनुष तोड़ा, तब परशुराम वहां आए। श्रीराम की विनम्रता और दिव्य शक्ति पहचान कर उन्होंने उन्हें विष्णु अवतार स्वीकार किया और शांत भाव से लौट गए।